हुआ सबका। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। क्या उनको मोह नहीं था? सत्यता है, उनको वाकई में मोह नहीं था। क्यों? अगर मोह होता तो उनका विवाह अभी अभी हुआ है। चाहते तो वो अपने घर में रुक सकते थे कि मेरे जाने के बाद में मेरी धर्मपत्नी का क्या होगा, उर्मिला को कौन संभालेगा, लेकिन नहीं। मोह किसमें है? बोले मोह तो राम चरणों में है, मोह तो उनके चरणों में है। अगर मेरे बगैर मेरे राम जी अकेले चले गए तो इनकी सेवा कौन करेगा? इस बात का मोह है। इस बात का मोह नहीं है कि घर में क्या होगा। उसके उपरांत भरत जी महाराज घर में रह करके जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे भाई बड़े भैया को वनवास हो गया है, राम जी को वनवास हो गया है, जब वो अयोध्या में आए, इस बात की उन्हें खबर लगी, तब भगवान राम के पास गए थे और जाकर के आप लोगों ने कथा श्रवण करी है, वनवास मिलन किया, भरत मिलाप हुआ, चरण पादुका लेकर के आए। भगवान राम ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अयोध्या में राज का पालन करना, राज्य चलाना। लेकिन श्री भरत जी महाराज ने क्या किया? उन्होंने राज्य नहीं चलाया। उन्होंने भगवान श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पे रख दिया और रख करके भगवान राम के हाथों राज्य की बागडोर दे दी। बोले अब आप ही चलाओगे, आपके चरणों का प्रताप ही इस राज्य को चलाएगा, हम नहीं चलाएंगे। और अयोध्या में रहते ही भगवान भरत जी महाराज अयोध्या में रहने के बाद भी वनवासी बनकर रहे, राजमहलों में नहीं गए, फिर भी वनवासी बनकर के रहे। ये है मोह। मोह करो, लेकिन मोह किसका होना चाहिए? चलने का नंबर आता है तब सोचते हैं अब भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग प्रारंभ कर दिया जाए, अब प्रारंभ कर दिया जाए। फिर क्या फायदा? फिर बचता है होत का, फिर करने से क्या फायदा? हाँ, किसी रसिक ने तो बहुत सुंदर लिखा भी है, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आ गई हो, महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में जीने का ढंग आया, आया शम्मा बुझ गई हो, शम्मा बुझ गई हो, शम्मा बुझ गई हो, महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई हो, महफिल में रंग आया, खत्म हुआ तो
जब शम्मा बुझ गई फिर महफिल में रह गया। ये फर्क काय का है, कभी नहीं करना चाहिए। जब जब किसी संत के पास जाओ, मंदिर में जाओ, अगर उसको पकड़े रहोगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। और संत के पास जाकर के मालूम ये मत कहना महाराज अरे आपका दर्शन करने के लिए आए थे, आनंद आ गया आपका दर्शन करके, आपको कभी देखा नहीं था। अरे जो तो सभी लोग कर रहे हैं। संत के पास जब भी जाओ तो मालूम उससे क्या कहना, संत से कहना महाराज जी हमको कुछ ऐसी चीज दो जो हम ले जा सके, हमको कुछ ये मेरा प्रैक्टिकल है, अभी मैंने सीखा है। हाँ मैंने भी सीखा है। अभी जब मैं अभी कुंभ में गया था ना, पहले मैं भी संतों के पास जाता था, जाकर बैठ जाता था और उनकी बातें सुनता रहता था। लेकिन अब जब मैंने सीखा तो पता लगा कि संतों के पास जब भी जाओ तो जाकर कहो कि महाराज जी हमको कुछ ऐसा दो जो हम ले जा सके। अब संत आपको क्या देंगे, बोले प्रसाद खा के दे देंगे। क्या कहना अरे महाराज जी प्रसाद तो सब, ऐसा नहीं कि अब ये प्रयोग मेरे पे करना शुरू करो। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, औरों के पास जाओ तो कहना महाराज जी प्रसाद तो सब देते हैं, आप कुछ ऐसी चीज दो जो हम ले जा सके, जो हमारे पास रख सके, लोग वो दिखा सके कि हाँ हमने ये संत से प्राप्त की है। तो संत आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करेंगे। संत के पास जाओ, लेकिन अहंकार को छोड़ करके। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम नहीं तो वैसे दुष्टों का समागम तो बहुत हो जाता है, और दुष्ट अपने आप को बलशाली भी समझते हैं।
आज के समय में अगर किसी से पूछा जाए भैया तुम्हें दुष्टों का नाम मालूम है, तो सबसे पहले नाम लेंगे रावण का, लेंगे ना? पहला नाम किसका लेते हैं? बोलिए ना, रावण का। बोले रावण सबसे बड़ा दुष्ट था। लेकिन नहीं प्यारे, ध्यान रखो, रावण से बड़ा विद्वान इस संसार में ना तो कोई हुआ, ना ही कभी होगा, कोई नहीं हुआ। हा? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबको जानने वाला महान तेजस्वी ओजस्वी अगर कोई ब्राह्मण हुआ तो वो है रावण। रावण हुआ, ऐसा रावण था जिसने घोषणा कर दी थी, बोले हम काहू के मारे ही ना मरे। हाँ, हम किसी के मारे नहीं मरेंगे। कोई हमें कितना ही मारने वाला आ जाए, कोई कितना भी कहता है कि मैं मार दूंगा, लेकिन हम किसी के मारे नहीं मरेंगे। और ऐसा रावण महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, बोले चलत दशानन डोलत अवनी। जब जब रावण चलते थे तो धरती भी कांपती थी। हाँ, चलत दशानन, ऐसा रावण हुआ। लेकिन भैया रावण के अंदर बस एक अहंकार आ गया था, एक अहंकार, और वही अहंकार रावण का विनाश का कारण बन गया। अहंकार। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। जब जब संत दर्श को जाओ तो अभिमान, माया को त्याग करके जाओ। बाकी तो हाँ, अगर विद्वान बनना है तो उसकी तरह बनो, अगर बैर करना है तो कंस की तरह करो, जो बैर के भाव से भी अपने आप को मोक्ष के द्वार तक ले गया, कंस। ऐसी भगवान में प्रीति होनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा में प्रारंभिक करण में सत्संग के आयोजन की महिमा के बारे में बताया। सबसे पहला, सत्संग का आयोजन कैसे होता है और सत्संग आयोजन से प्रभु कृपा कैसे प्राप्त होती है, कथा श्रवण से क्या होता है, शिव महापुराण के अंतर्गत ये बात बताई गई है। भगवान की ये पावन कथा जो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भगवान की पावन शिव चरित्र की कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। उसी सत्संग की महिमा से हमारा कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बोले सत्संग की कथा का अवसर कैसे आता है, किस प्रकार से आता है? तो भगवान शिव ने पार्वती जी को भी जब कथा सुनाई थी तो माता पार्वती ने भी ये प्रश्न किया। बोले प्रभु, जो आप कथा मुझे सुना रहे हैं, भगवान शिव ने कोई अपनी कथा थोड़ी सुनाई थी। भगवान शिव ने तो अपने भी देव, अधिष्ठात्री देव भगवान श्री राम की कथा सुनाई थी, क्योंकि शिव के भी जो अधिष्ठाता देव हैं वो हैं श्री राम, और श्री राम के बगैर शिव कथा अधूरी है। ध्यान देना, जब तक शिव कथा में भगवान श्री राम नहीं आएंगे तब तक भगवान शिव की कथा अधूरी है। भगवान शिव ने भी कहा है ना कि शिव द्रोही ममता से कहावा, और सो नर मोही सपने नहीं पावा। बोले जो कहेगा कि मैं शिव का तो दास हूं, प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, लेकिन भगवान राम से भाई मेरा जमता नहीं है। हा? क्योंकि भगवान राम ठहरे वैष्णव और भगवान शिव ठहरे शिव संप्रदाय के। वो त्रिपुंड वाले हैं, वो त्रिपुंड वाले हैं, तुम्हारी कैसे जमेगी? तो जो व्यक्ति इन भावों को लेकर चलता है, भगवान शिव कहते हैं मैं उसको अपना दास नहीं मानता। उसके कहने से क्या होता है? अब कोई ये ना कहे कि मैं राष्ट्रपति की बुआ का लड़का हूं, कोई कितना भी क्यों मानेगा? अरे तो किसी का भी लड़का सही ना? नहीं भैया,